Hello my dear student, welcome to this class. This is class 10th. The chapter name is Agriculture and here is Miss Anjali Sharma, your geography teacher. So let's start. Today's topic is major crops of India. Yesterday I taught you about cropping pattern and now today we are going to discuss about the major crops of India. तो इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो मेजर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है इंडिया में तो उसका क्या क्लाइमेटिक और कितनी ह्यूमिडिटी और कितना उसे प्रेसिपिटेशन ज़रूरत होता है, कैसी सॉइल की ज़रूरत होती है, किस टाइम पीरियड में वो फसल उगाई जाती है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे। So in here major crops of India. So major crops of India divided into 5 parts. There are first food crops such as rice, wheat, millets, maize, pulses. Second one food crops other than ग्रेन्स, ठीक है। ये वाली फूड क्रॉप्स कौन सी हैं जो कि ग्रेन्स हैं, ठीक है। बट अब हम इसमें जो ऐसी फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रेन्स नहीं होते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बेस्ड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। देन नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब कि जो खाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, लाइक रबर। नेक्स्ट हो चुका कैसे दीदी लेजर पॉइंटर के लिए ये स्टॉप तुमने किया? अच्छा, कहाँ पे किया तुम्हें याद है? कहाँ पे बोल रही थी? कहाँ पे बोल रही थी, याद है तुम्हें? हाँ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हियर इज द फूड क्रॉप्स। सो इन फूड क्रॉप्स तो सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप्स में जो प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में फूड क्रॉप में जो मेनली प्रोडक्ट होता है वो राइस, ठीक है। सो राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। सो वी से डैट कि राइस एक क्या है, राइस एक रेगुलरली कंज्यूमिंग फूड है इंडिया का। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। तो इंडिया जो है वो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टॉप पर अगर कोई कंट्री है तो वो चाइना है, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट इंडिया is the second largest producer of rice. Then I taught you about this now. Rice is a खरीफ क्रॉप, ठीक है, मैंने आपको बताया था खरीफ क्रॉप, ठीक। सो राइस किसका एग्जाम्पल है? एक खरीफ क्रॉप का है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसके प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? इसका क्लाइमेटिक कि इसमें हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर के साथ हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एंड एनुअल रेनफॉल जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्लाइमेटिक पर अच्छा राइस का प्रोडक्शन होता है। एंड सॉइल कैसी चाहिए? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल जो मानी जाती है वो एलुवियल क्लेड सॉइल, ठीक है, जिसमें ये बहुत ही अच्छे से प्रोडक्शन इसका होता है, विच कैन रिटेन water. Okay, so in that, so some most, so there are some example where the rice is producing in huge amount in Assam, West Bengal and Odisha. 3 crops of paddy are grown in a year known as, ठीक है, राइस के 3 क्रॉप्स को यहाँ पे उगाया जाता है जिसको जो अस, अमन एंड बोडो से जाना जाता है। देन
मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे इंडिया के वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन में अच्छा प्रोडक्शन होता है राइस का। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एंड साथ ही साथ इसके कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन जो हैं यहाँ पर राइस का बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट। एंड नाउ इन मॉडर्न एरा, ठीक है, अगर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं, जो मोस्ट मेजर प्रोड्यूसर एरियाज़ हैं इंडिया के, जो नेचुरली जहाँ पे क्लाइमेटिक पूरा सुइटेबल है किसके लिए? राइस के प्रोडक्शन के लिए, वो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, साथ ही साथ कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन्स हो गए, ठीक है। बट अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत सारे चेंजमेंट आए हैं। सो with the help of these changements in modern era, with the help of the technology and better irrigation facilities, right? So rice is also grown in Punjab, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड इन पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, क्योंकि राइस जो है उसे अच्छे अमाउंट में पानी भी चाहिए, ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी चाहिए, उसे अच्छी सॉइल भी चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, ठीक है, उसका क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर है वो भी हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। तो जब वहाँ पे अगर प्रेसिपिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं था। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेटर इरिगेटिंग फैसिलिटीज़, it is also possible in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and in the part of Rajasthan. Okay, moving ahead. The next food crop is wheat. Wheat is also the main food crop in north and नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे तो फिर नॉर्दर्न रीजन एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट में राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है, एंड जस्ट अपोजिट वीट का प्रोडक्शन कहाँ पे? नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में अच्छा होता है, ठीक है। देन वीट कौन सा क्रॉप है? वीट एक रबी क्रॉप है, बट अगर हम राइस की बात करते हैं, राइस एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो वीट का प्रोडक्शन विंटर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स, इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा सीजन चाहिए, एंड ब्राइट सनलाइट, बहुत चमचमाती हुई धूप, जब काफ़ी अच्छी ब्राइट सनराइज पड़ती हैं, ठीक है, तो वो टाइम होता है इसके हार्वेस्टिंग का, ठीक है। जब मौसम बहुत ठंडा होता है, मतलब कि विंटर का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तब इसे ग्रो किया जाता है, एंड जब बहुत ब्राइट सनसाइंस होती है, ठीक है, तो वो टाइम होता है इसका, तब बीज पक जाता है और इसे हार्वेस्ट किया जाता है। देन एनुअल रेनफॉल ऑफ, और इसको प्रेसिपिटेशन कितना चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर। बट अगर हम राइस की बात करें तो राइस को कितना चाहिए? यस, आपको याद है, 100 सेंटीमीटर, and evenly distributed over the growing season. Then two important wheat growing zones in India are, ठीक है, दो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जहाँ पर वीट यूज़ अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, वो कौन से जोन से इंडिया में? द फर्स्ट वन इज़ द गंगा सतलुज प्लेन, ठीक है, गंगा सतलुज का जो मैदानी भाग है वहाँ पर, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ दक्कन, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं जहाँ पे वीट का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से हैं वीट के? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दिस होमवर्क इज द क्वेश्चन नंबर 1, what are the climatic requirement for wheat, एंड आपको बताना है कि वीट के लिए कौन सा क्लाइमेटिक मतलब कि रिक्वायरमेंट है, कैसे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वीट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच आर द मेजर राइस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में राइस के, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। Okay my dear student, that's all for today. Thank you. Have a good day.